यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो खुद के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। स्कूल और कॉलेज की सबसे अनोखी बात यह है, वहाँ सभी विद्यार्थियों से पढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किस तरह से इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए। बस मान लिया जाता है कि ये विद्यार्थी को समझ में आ गया है, या तो फिर कई बार विद्यार्थी डर या शर्म के कारण अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पाता है। स्कूल या कॉलेज के बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लर्निंग टेक्निक जो स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में यूज करते हैं वो वास्तव में सबसे कम प्रभावी होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे स्टडी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, और दूसरी बात, सारी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगी, और तीसरी बात, इस टेक्निक को अपनाने के बाद आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो सबसे पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। आप स्कूल या कॉलेज में जाकर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनते हो, घर में आकर उसे फिर से उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, और तब तक पढ़ते हैं जब तक वो इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से याद न हो जाए। तो यही तरीका जो है वो गलत तरीका है स्टडी करने का। इस तरीके को पैसिव रिकॉल कहते हैं, और एक्टिव रिकॉल में अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हैं कि इस टॉपिक से मुझे क्या सीखने को मिला। ये टेक्निक इस तथ्य पर आधारित है कि आपको अपने ब्रेन को एनकरेज करना होगा। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे वह स्टिम्युलेट होता है। आप इंफॉर्मेशन को याद करने में जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में उतनी ही अच्छी से सेव हो जाएगी। एक्टिव रिकॉल को करने के लिए टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बुक को बंद करके वही इंफॉर्मेशन खुद को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। एक्टिव रिकॉल को करने के लिए टॉपिक को पढ़ने के बाद और फिर कंफर्म करो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे ठीक से समझ नहीं आया, तो फिर से एक बार और पढ़ो। अगर बुक की इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आ रही है तो आप बुक की हेल्प के बगैर मेमोरी से फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करो, जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को आप पिक्चर फॉर्मेट में याद रख सको। जब आप माइंड मैप बनाते हैं तो वे एक पजल की तरह बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर आप कुछ भी मिस आउट करते हो तो इंटरलिंक्ड की हेल्प से उसे रिकॉल कर सकते हो। एक और टेक्निक है एक्टिव रिकॉल का बेस्ट तरीका, और वो है क्वेश्चन पेपर्स। इसे सॉल्व करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इससे आपकी मेमोरी की कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। हर समय इस तरह से रिवाइज करने से आप पाएंगे कि जो आपने पढ़ा है वह शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो रही है। दूसरी टेक्निक जो है, आप रिकॉल टेक्निक के साथ इसको जोड़ सकते हैं, और वो है स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। अधिकतर विद्यार्थी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब भी वो कोई चैप्टर या टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो उन्हें उस टॉपिक से संबंधित कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो सोचते हैं याद करने से क्या फायदा, जब एग्जाम तक कुछ भी याद ही नहीं रहता है। हमारा ब्रेन किसी भी टॉपिक को याद नहीं रख पाता है, यानी मेमोरी वीक होती जाती है। इस थियोरी के मुताबिक जब भी आप किसी टॉपिक को याद करते हो तो उसके 1 घंटे बाद 40% ही याद रहता है, उसके 1 दिन बाद 30% और 2 दिन बाद 25%, और ऐसे ही धीरे धीरे करके 31 डेज के बाद आपको सिर्फ 20% इंफॉर्मेशन ही याद रहती है। तो ये भूलने की आदत आपको हटाना ही है। कल रिवाइज करो, मतलब रिकॉल करो, इसके बाद 2 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। इस प्रोसेस में आपको
रिवीजन का गैप धीरे धीरे बढ़ाना है। इसलिए इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। आप जितनी बार उसे एक्टिवली रिकॉल करोगे और उसे जितना स्पेस्ड आउट रखोगे, यानी जितना ज्यादा गैप बढ़ाते जाओगे, उससे उतनी ज्यादा दिनों के लिए याद रख पाओगे। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्रेन पावर यूज करनी पड़ सकती है। इस तरीके से पढ़ाई करने से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से सेव हो जाएगी। तो स्टडी करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला तरीका बताया है एक्टिव रिकॉल और दूसरा है स्पेस्ड रेपिटेशन। तो इन दोनों तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपने जो याद किया है वह लॉन्ग टर्म तक आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। कमेंट करके बताएं कि आप इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।